दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। इस जानकारी का सभी भारतीयों को मालूम होना ज़रूरी है। क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में एक ऐसी विदेशी प्रजाति है जिसने हमेशा सत्ता की चाटुकारिता की है और हमेशा आरोपियों के साथ खड़ी रही है, हमेशा अत्याचारियों के साथ खड़ी रही है और उसके दिल में कभी ना भारतीयों के लिए प्रेम जागा है और ना ही कभी भारत देश से उसने प्रेम किया है। आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। उस प्रजाति का नाम है मनुवादी सूअर और ये अपने को सवर्ण भी बोलते हैं। जब ये अपने को सवर्ण बोलते हैं तो ये दूसरे को मनुष्य ही नहीं समझते हैं। हमारे पुरखे बहुत ही दयालु थे। हमारा देश अच्छा खासा चल रहा था। ये यूरेशियन भगोड़ों को, आर्यनों को उन्होंने शरण दे दी तो इन्होंने हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को उजाड़ दिया और हमारा सारा हड़प लिया। और वही सिंधु घाटी सभ्यता जब इन्होंने हड़प ली, बर्बाद कर दी, तो उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और फिर इनके कुकर्मों के कारण समस्त भारतीय परेशान हो गए। इन्होंने भारतीयों को छल कपट से हराकर उनकी सारी चीज़ें छीन ली। फिर भारत में मुग़ल आए तो इन्होंने मुग़लों की चाटुकारिता की और मुग़लों के साथ मिलकर भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार किया। और फिर अंग्रेज आए तो ये अंग्रेज़ों की चाटुकारिता में लग गए और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भी इन्होंने बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार किया। अंग्रेज दयालु लोग थे। अंग्रेज लोग इनके षड्यंत्र को बहुत जल्दी समझ गए। उन्होंने भारत से सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि चीज़ें ख़त्म करवाई और भारत के सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया। ये चीज़ें इनको खल गई और इन्होंने भारतीय लोग के प्रति षड्यंत्र जारी रखा और बहुजन समाज के लोग अंग्रेज़ों से भिड़ गए और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया। फिर सत्ता गोरे अंग्रेज़ों के हाथ से काले अंग्रेज़ों के हाथ में आई और संसाधनों का समान रूप से वितरण नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने कहा कि तुम ही सत्ता में रहो और तुम ही सत्ता को संभालो। आज तक तुमने जो भी किया कोई बात नहीं, आगे देश को सुचारू रूप से चलाओ। सारे ऊंचे पद इनको दे दिए, सारी चीज़ें इनको दे दी और वोट भी इनको दे दिए। मैं आज कहता हूँ, ओपन कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आज तक का इतिहास है, किसी भी सवर्ण ने बहुजन समाज का व्यक्ति कितना ही अच्छा हो उसे वोट नहीं दिया। लेकिन बहुजन 80 साल से इनको ही वोट देते आ रहा है। और कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, ये अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। यदि कांग्रेस अलग होती तो भारत में 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, जातिवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता, मानव एक समान हो जाता और संविधान पूरी तरीके से लागू होता। कांग्रेस के शासनकाल में भी इन मनुवादी जाहिलों ने, सूअरों ने देश को पूरी तरीके से लूटा, हर जगह भ्रष्टाचार किया। फिर बीजेपी आई तो ये बीजेपी में शामिल हो गए, आप आई तो ये आप में शामिल हो गए और अब कोई अन्य पार्टी उभरेगी तो ये उसमें शामिल हो जाएंगे। जहाँ जहाँ शासन सत्ता में जो आया, ये सत्ता की मलाई खाने के लिए ये चाटुकारिता में लग गए। देश आज़ाद हुआ लेकिन संसाधनों का समान रूप से वितरण नहीं हुआ। ये हमेशा आरोपी के साथ खड़े होते हैं, ये हमेशा जघन्य अपराधी के साथ खड़े होते हैं। चाहे फूलन देवी हत्याकांड देख लो, ये जघन्य अपराधी के साथ खड़े हुए। चाहे मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड देख लो, शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड देख लो, इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, केतन लाल और दयानंद टमटा जी, कोई भी हत्याकांड हुआ, ये हमेशा आरोपी के साथ खड़े हुए, ये जघन्य अपराधी के साथ खड़े हुए। हाल ही में कल की बात है, हमारे लोग नीट के पेपर आउट होने के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये उन आरोपी वर्दी वाले गुंडों के साथ खड़े हुए हैं। बीजेपी ने अपने आरएसएस के गुंडे भेज दिए। आप जानते होंगे कि आरएसएस वाले बच्चों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। देश की सुरक्षा के लिए जब पुलिस है, आर्मी है, तो उनको लाठी चलाने की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? मैं बताता हूँ। उनको लाठी चलाने की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि कोई भी प्रोटेस्ट होगा या कोई भी बहुजन समाज आवाज़ उठाएगा या कोई भी अन्य चीज़ होगा तो लाठियों से उनको छूटा जा सके। आरएसएस ने
गुंडे भेज दिए और वहाँ गुंडों को वर्दी पहनाई गई। उनके कमीज में, उनकी वर्दी में नेम प्लेट नहीं थी। 70 साल के बुढ़े ये अपने बाप को भी वर्दी पहना के ला गए और कहते बच्चों को पिटवाने के लिए। ये देश में अराजकता फैलाने को देशभक्ति कहते हैं। सबसे बड़े अत्याचारी, सबसे अन्याय यही है। यदि भारत से हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा तो देश की तरक्की हो जाएगी, देश में सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। धर्म ही जातिवाद की देन है और धर्म ही अन्याय की देन है। जो धर्म तुमसे नफरत करना सिखा रहा है, मानव में भेद करना सिखा रहा है, अंतर्जातीय विवाह में हत्या करने के लिए उकसा रहा, तो वो धर्म नहीं है, वो आतंकी गिरोह है। इनके भीतर देशभक्ति बिल्कुल नहीं है। इनका कहने के लिए ये अपने को देशभक्त, राष्ट्रभक्त ठहराते हैं, कहते हैं। जैसे हिटलर अपने को देशभक्त कहता था और देश के खिलाफ काम कर रहा था, उसी तरीके से ये मनुवादी जाहिल गुंडे अपने को देशभक्त कहते हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं। सारे काम इनके देश के खिलाफ ही रहते हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट में बच्चों को मारा गया, आयशा के बच्चों को मारा गया। जो पेपर आउट हुआ था वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं हुआ था, वो समस्त जाति धर्म वालों के लिए हुआ था। लेकिन बहुजन समाज के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें समस्त जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन ये लोग फिर भी आरोपी के साथ हैं। ये कह रहे कि पेपर आउट ठीक हुआ और जो ये बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ ये ठीक हुआ, इनकी और पिटाई होनी चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ बच्चों की मौत भी हो गई हो, इतनी बेरहमी से उन बच्चों को मारा जा रहा था। आंसू गैस के गोले उन बच्चों के ऊपर फेंके जा रहे थे। मुझे तो उन बच्चों को देखकर रोना आ गया। हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। हमारी देश की सेना, हमारी देश की पुलिस देश रक्षा के लिए, एक गरीब से गरीब व्यक्ति टैक्स भरता है, तब सेना को और पुलिस को सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, और उस सैलरी और उस पेंशन का यूज हमारे बच्चों को ही, हमारे देश के बच्चों को ही मारने में यूज हो रहा है। वो कैसी देशभक्ति है? अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे के बच्चों की पिटाई। वो सब गरीब समाज के बच्चे थे, कोई वहाँ सांसद के बच्चे नहीं आए थे, वहाँ प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं आए थे, गरीब समाज के बच्चे थे जिनको उम्मीद थी कि सरकार हमारी बातें सुनेगी। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार हमारे ऊपर हेड बजाएगी और हमारी खोपड़ी फोड़ देगी। ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से भी ज़्यादा जाहिल हैं और इन्होंने कई स्कूल भी बंद कर दिए। अब यूनिवर्सिटियाँ भी बंद होने वाली है। इनका मानना है जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी अंधभक्त बनेगा इंडिया, तभी गोबर भक्त बनेगा इंडिया, तभी झंडे और डंडे उठाएगा इंडिया, तभी हिंदू मुस्लिम में लड़ेगा इंडिया। इन मनुवादियों की सरकार को और मनुवादियों को संरक्षण देने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। जाति और धर्म से ऊपर उठो। जो भी मानवतावादी व्यक्ति हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, दलित हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जाति धर्म छोड़ दो, सिर्फ इंसानियत धर्म अपनाओ, अपने को मानव कहो। कोई पूछे कि तेरी जाति क्या है, उनने कहा इंसानियत मेरी जाति है। कोई पूछे तेरा धर्म क्या है, तो कहो मानव मेरा धर्म है। ना ही मेरी कोई जाति है, ना ही मेरा धर्म है, इंसानियत मेरा धर्म है। और इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ भी नहीं है। जो लोग इसको सही बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर लाठी सही पड़ी, और जो लाठी मारने वाले थे वो कतई देशभक्त नहीं हो सकते, ना ही वो देशभक्त थे। जो कह रहा है कि लाठी ठीक पड़ी वो भारत में आतंकवादी है, और जिन्होंने लाठी बरसाई बच्चों के ऊपर वो भी आतंकवादी हैं। वो देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं, चाहे वो वर्दी में आए थे, लेकिन वो वर्दी में भी भेड़िए थे। और जो इसको ठीक कह रहे हैं वो देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही लोग हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।